नमस्कार, मैं अशोक मिस्टर क्लाउन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक दलों में टिकट बंटवारे को लेकर भगदड़ मच गई है। जाति समीकरण की बात करें तो उस पर सबकी निगाहें हैं। खासकर ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के लिए सभी दलों की निगाहें लगी हुई हैं। भाजपा को सीधी टक्कर देने का दम भरने वाली समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भगवान परशुराम के बहाने ब्राह्मणों को साधने में जुटे हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ब्राह्मणों के झंडा बरदार नेता के रूप में बहन जी को मजबूत करने में जुटे हैं। विरोधी दलों का यही प्रचार है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज हैं। आइए सीधे बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के कैंट विधानसभा के मतदाताओं से कि इस बारे में वे क्या सोचते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा के पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुधीर मिश्रा। मिश्रा जी, भाजपा और को सीधी टक्कर देने वाले दल के रूप में इसमें सपा का काफी प्रचार हो रहा है और उनका कहना ब्राह्मण भाजपा से काफी नाराज हैं। इस बारे में आपकी क्या सोच है? ब्राह्मण कतई नाराज नहीं है। पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण समुदाय पूरे प्रदेश में जिस तरह पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया था, उसी प्रकार पुनः एक बार योगी सरकार को जिताने का काम करेंगे। मिश्रा जी, अभी हाल ही में देखिए कई सारे पूर्व मंत्री आपकी भाजपा के पार्टी को छोड़कर दूसरे दल में चले गए हैं और उनका कहना है कि जैसे मौर्य समाज के लोग हैं या मैंने जो छोटी जात के लोग, उनका कहना है कि भाजपा में उनकी भी कद्र नहीं हुई है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये सब आयातित नेता थे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौका देकर वो आए हुए थे। पूरे 5 साल मंत्री पद पर कार्य किया है उन्होंने। अब चुनाव के समय में टिकट वितरण में भागीदारी को लेके अपने पुत्र को टिकट दिलाने का चाह रहे थे, जिसको कि भाजपा नेतृत्व ने इनकार किया, जिसके वजह से उनकी दाल यहाँ नहीं गल रही थी, जिससे वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं। उसी प्रकार दारा सिंह चौहान है। ये सब लोग हर चुनाव के पहले किसी न किसी दल में अपना स्थान बदलते रहते हैं और अपना जगह खोजते रहते हैं। आप यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं। खासकर वाराणसी, कैंट और शहर दक्षिणी की बात की जाए तो यहाँ ब्राह्मण मतदाता काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में काम करते हैं। तो इस क्षेत्र के लोग क्या सोच रहे हैं? ब्राह्मण मतदाता शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, पिछले चुनाव में भी रहा है और अभी पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण मतदाता मजबूती के साथ योगी जी के साथ खड़े हैं। ऐसी भी चर्चा हो रही है बनारस के 8 विधानसभाओं में प्रत्याशियों के टिकट बदले जाएंगे। ये चर्चा कितनी मजबूत है? यह तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर है। वैसे बहुत लोग प्रयास करते रहते हैं, लेकिन टिकट का वितरण प्रदेश जिसको भी करेगा नेतृत्व वो सभी लोगों को मान्य होगा। इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं। यहाँ सुधीर जी के साथ और कई लोग बैठे हैं, जरा इन लोगों से बात करते हैं। ये सभी लोग कैंट विधानसभा से इत्तेफाक रखते हैं। इनसे जानते हैं कि ब्राह्मण मतदाता भाजपा के पक्ष में हैं या खिलाफ हैं। आपका परिचय क्या है? वीरेंद्र नाथ झा। हम योगा सिखाते हैं इसी मंदिर पर, पंच मंदिर पर। और ब्राह्मण मतदाता यहाँ जो हैं सब भाजपा के साथ लगी हुई है, शुरू से लगी हुई है। हमारी बात यदि लीजिए, दिया जब चुनाव चिन्ह था, मैं उसी समय से भाजपा को ही वोट दे रहा हूँ। जनसंघ से लेके अभी तक मैं उसी को वोट दिया हूँ और मानसिकता हमारी बदलने वाली नहीं है। नहीं, जैसा कि सपा के लोग प्रचारित कर रहे हैं कि भाजपा ने ब्राह्मणों को बड़ा उपेक्षा किया है, इसमें कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है कि योगी जी केवल ठाकुर बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की उपेक्षा कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये पार्टी वाले, सपा पार्टी वाले अपना प्रचार फैला रहे हैं, गलत प्रचार फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी पिछले दिनों उन्होंने परशुराम जी की मूर्ति की पूजा उजा की है और आपके बहन जी के जो सतीश मिश्रा हैं वो भी खूब तेजी से लगे ब्राह्मण उनकी तरफ आ जाएं, तो ये उनका प्रयास कितना कारगर साबित होगा? अरे वो प्रयास जब राम के वो नहीं हुए हैं, परशुराम तो जो है हमेशा राम के ही अनुयायी रहे हैं, तो अखिलेश यादव को कैसे हो जाएंगे वो? आपका परिचय क्या है? डॉक्टर सतीश चंद्र राय, पूर्व प्रदेश संयोजक भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश। आप लोग तो भाजपा के, इसलिए भाजपा की बात करेंगे निश्चित, लेकिन ब्राह्मण मतदाता नाराज है भाजपा से, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा हमको कहीं दिखता नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में, केवल बनारस में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमको कहीं ऐसा नहीं दिखता है कि ब्राह्मण मतदाता या भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वोट है वो कहीं हमसे नाराज है। शहर दक्षिणी और कैंट की बात करें
तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भाजपा के लिए खूब अच्छा काम किया, पार्टी के लिए अच्छा काम किया, उनके बदलने की जरूरत है। नहीं, काम तो सभी लोगों ने जिसको जिम्मेदारी दी गई, जितना दायित्व था, उन लोगों ने, सभी लोगों ने अपने हिसाब से काम किया, उसमें कोई किसी ने बेईमानी नहीं किया। लेकिन प्रत्याशी बदलने की आवश्यकता है क्या? ये प्रदेश नेतृत्व और देश का जो नेतृत्व हमारा है ये तय करता है, ये हम लोगों का विषय नहीं है। यहाँ कुछ और लोग बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इनका परिचय क्या है और ये क्या सोचते हैं कि ब्राह्मण मतदाता भाजपा से नाराज हैं या नहीं। मेरा नाम दिनेश्वर तिवारी, कैंट विधानसभा। बनारस में बहुत अच्छी स्थिति है। सौरभ जी को जो दायित्व मिला था उसका पूर्णतः निर्वहन किया है, तो अभी उनके बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं चर्चा कर सकते हैं, क्या कि केंद्रीय नेतृत्व और सरकार नेतृत्व ही बदले कि नहीं बदले, क्या करे, लेकिन जो भी कैंडिडेट यहाँ आएगा उसको पूर्ण रूप से हम लोग समर्थन करेंगे, एकदम बिल्कुल वोट देंगे। नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। और नाराज नहीं होने का कारण सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग देखा है अखिलेश का कि 2 घंटा लाइन और बच्चे रात भर बिलखते थे, और आज कम से कम तो 22 घंटा 23 घंटा बिजली रह रहा है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, रोड की व्यवस्था अच्छी है। तो हम लोग विकास चाहते हैं, विकास बहुत अच्छी हो रही है, तो इसमें दूसरे पार्टी में जाने की आवश्यकता ही क्या पड़ी है। भाजपा से ब्राह्मण मतदाता नाराज हैं, ऐसी विरोधी दल के लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? और इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से ब्राह्मण भाजपा के पक्ष में रहेगा या नहीं? मेरा नाम ब्रजेश दीक्षित है, मैं रोहनिया विधानसभा से आता हूं। और ब्राह्मण मतदाता या जो भी विरोधी हमारे हल्ला कर रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सारे ब्राह्मण हमारे साथ हैं और भाजपा को ही वोट देना है इनको, क्योंकि पीछे सपा को भी हमने देखा है, बहुजन को भी देखा है। तो ऐसा कहीं किसी ने ये चुनाव के समय भले ये परशुराम जी की मूर्ति बना रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ब्राह्मण हमारे भाजपा के साथ ही। रोहनिया विधानसभा के आप रहने वाले हैं, वहाँ आपके विधायक ने अच्छा काम किया है या उनको बदलने की आवश्यकता है? नहीं, अच्छा काम किया है, सारी रोडें वगैरह हर चीज़ अच्छा हुआ है हमारे तरफ, सारी डेवलपमेंट विधानसभा में हमारी अच्छी हुई है, कोई ज़रूरत नहीं बदलने की उनको। सुधीर जी, 8 विधानसभा में भाजपा को सीधी टक्कर कौन दल देगा? सपा, बसपा, कांग्रेस, किसकी सीधी टक्कर होगी भाजपा से? नहीं, सारी क्षेत्रों में तो अभी तक कांग्रेस ही यहाँ पर टक्कर देती रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में सपा से टक्कर रहेगी। दक्षिणी और कैंट की बात करें तो यहाँ कौन टक्कर में रहेगा? पिछले बार चूंकि सपा और बसपा का कांग्रेस का समझौता था विधानसभा में, इस बार नहीं है, इसलिए कोई टक्कर में नहीं रह पाएगा। सेकंड पे कौन होगा? सेकंड पे समाजवादी पार्टी रहेगी। दक्षिणी और कैंट दोनों में? दक्षिणी और कैंट दोनों में। उत्तरी में क्या स्थिति रहेगी? उत्तरी में भी सपा ही लड़ाई में रहेगी। शहरी क्षेत्रों में तीनों पे इस बार सपा से ही लड़ाई होने जा रही है। और पिंडरा की बात करें, जहां पे डॉक्टर अवधेश सिंह वर्तमान विधायक हैं और पूर्व विधायक अजय राय उनको सीधी टक्कर देने का दम भर रहे हैं, वहां की जनता भी अवधेश राय से नाराज लगती है, ऐसा कि जो मीडिया में खबरें छन कर आ रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई, और क्या पिंडरा में टिकट बदलने की आवश्यकता है क्या? टिकट पे परिवर्तन पे तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूं, लेकिन अजय राय पूर्व विधायक हैं, लेकिन जितना कार्य डॉक्टर अवधेश के नेतृत्व में हुआ है और केंद्र सरकार और प्रदेश की जो भी कार्य थे, वो सभी कार्य देहाती क्षेत्रों में बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। कहीं कोई नाराजगी डॉक्टर अवधेश के प्रति नहीं है और डॉक्टर हवा ये बना रहे हैं अजय राय, लेकिन निश्चित रूप से डॉक्टर अवधेश सिंह पुनः अगर टिकट मिलता है पार्टी से तो निश्चित रूप से विजयी होंगे। तो डॉक्टर अवधेश सिंह को सीधी टक्कर अजय राय देंगे या कोई और देगा? नहीं, लड़ाई तो वहाँ कांग्रेस से ही हो। पूरे 8 विधानसभा में एक पिंडरा ही दिखाई दे रहा है जहाँ से कांग्रेस सीधी टक्कर में हो सकती है। अजगरा की बात करें तो वहाँ पिछले बार गठबंधन में वो सीट कैलाशनाथ सोनकर के पास थी, इस बार वो किसके पास होगी और वहाँ कौन लड़ाई में रहेगा? अजगरा भी भाजपा जीतने की स्थिति में है। वहाँ से पूर्व विधायक जो बसपा के थे त्रिभुवन राम जी, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है और संभवतः उन्हीं को टिकट भाजपा से मिलेगा और निश्चित रूप से वो विजयी होंगे। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।